नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको कक्षा 12 के फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को कराने जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उन सबको एक एक करके मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, आइए सीखते हैं इस डेरिवेशन को। पहला जो डेरिवेशन इसका है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, इसे हम लेंस मेकर सूत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप इसका चित्र बनाना सीखेंगे। यदि आप चित्र बना लेते हैं तो डेरिवेशन करना बिल्कुल आसान है। ठीक है, देखो कैसे आप चित्र बनाएंगे उसको देखिए। पहले आप एक उत्तल लेंस खींचेंगे, यह एक उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, उत्तल लेंस का ये हो जाएगा मुख्य अक्ष, इसको आप कहेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया। और ये इसका क्या हो जाएगा, प्रकाशिक अक्ष। और प्रकाशिक अक्ष के बाद ये जहां मुख्य अक्ष को प्रकाशिक अक्ष काटेगा उसको आप कहेंगे प्रकाशिक केंद्र। और प्रकाशिक केंद्र को हम O डैश से प्रदर्शित करते हैं। किसे? O डैश। और यहाँ पर इस लेंस के सामने हमने एक वस्तु रखा है जिसका नाम मैंने दे रहा हूं O। ठीक है, वस्तु का नाम O। O को हम कहेंगे बिंब। बिंब या इसी के कहते हैं वस्तु, बिंब या वस्तु। ठीक है, अब इससे चलने वाली प्रकाश की किरण जब लेंस पर आपतित होती है, कौन से लेंस पर? उत्तल लेंस पर। ठीक है, उत्तल लेंस पर आपतित होती है। एक बात याद रखिएगा, लेंस के जो बाहर माध्यम होगा इसे हम कहेंगे विरल माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम। और जो कांच के अंदर, जो लेंस है कांच का बना है, तो लेंस के अंदर जो होगा ये माध्यम कौन सा होगा? सघन माध्यम। और लेंस के बाहर जो होगा इसको कहेंगे हम विरल माध्यम। यहाँ पे दो माध्यम है, और जैसे माध्यम परिवर्तित होता है अर्थात दो माध्यम की आवश्यकता होती है, वहां प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब ध्यान से देखिए, अब जैसे हम इसको ड्रा करेंगे, इसका नाम दे देना लेंस का ए बी सतह। पहली सतह के लिए देखना ए बी सी, ठीक है, और डी। तो ए बी सी यह पहली सतह हो गई और ए बी सी यह दूसरी सतह हो गई। और ये लेंस बना किसका होगा? तो लेंस एक गोलीय पृष्ठ का भाग होता है, एक खोखले गोले का भाग होता है कांच के। ठीक है, तो आप चाहे तो इस तरह बना सकते हैं इसको। ठीक, और यह दूसरा पृष्ठ का इस तरह खींच सकते हो। ठीक है, तो लेंस जिस गोलीय पृष्ठ का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो पहला पृष्ठ है, तो देखिए ए बी सी यह पहला पृष्ठ है, तो पहले पृष्ठ का ये वक्रता केंद्र यहां पर होगा C1। ठीक है, जिसे हम C1 से प्रदर्शित कर दिया। और यह दूसरा पृष्ठ है ए बी सी, इसका ये दूसरा पृष्ठ हो गया। ठीक है, दूसरे पृष्ठ का ये गोला हो गया, इसका वक्रता केंद्र हमने यहाँ पर मान लिया, जिसको हमने नाम दे दिया C2। ठीक है, इस बात को याद रखना, इसका नाम हमने दे दिया C1 और इसका नाम दे दिया हमने C2। तो C1 और C2 क्या है? दो वक्रता केंद्र हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। अब इसमें जो आप अभिलंब खींचेंगे वह वक्रता केंद्र से खींचना है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो देखिए प्रकाश विरल से अब कहां जा रहा है? सघन माध्यम में। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, तो हमें अभिलंब की जरूरत पड़ेगी। अब तो प्रकाश विरल से सघन में जाता है, जैसे इस पृष्ठ पर आपतित होगा आपको अभिलंब की जरूरत पड़ेगी। तो अभिलंब कहां से खींचेंगे आप? वक्रता केंद्र से। तो देखिए ये वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से हमने अभिलंब खींच दिया, इसका नाम आप दे दीजिएगा N1। N1 का मतलब नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल मतलब अभिलंब होता है। आप सुनना, अब जैसे प्रकाश को ड्रा किया हमने, अभिलंब खींचा, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। लेकिन इससे पहले आप मानकर चल रहे हैं कि जो पृष्ठ ए बी सी है यह अनुपस्थित है, यह उपस्थित नहीं है। तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? वस्तु O का प्रतिबिंब। तो वस्तु O का प्रतिबिंब बनेगा I डैश पर। ठीक है, इसको हमने मान लिया I डैश। I डैश क्या है? प्रतिबिंब है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखता हूं सतह, या इसी को आप पृष्ठ भी कह सकते हो। तो सतह ए बी सी के लिए, सतह ए बी सी के लिए, तो सतह ए बी सी के लिए O क्या है? बिंब है। तो बिंब मतलब वस्तु, बिंब या वस्तु कौन है? O है। और प्रतिबिंब कौन है? I डैश। कौन सी सतह के लिए? ए बी सी के लिए बिंब O है और प्रतिबिंब कौन है? I डैश। प्रतिबिंब I डैश। ठीक है, अब देखो, अब मान रहे हैं कि जो सतह ए बी सी है यह अब उपस्थित है। तो जब उपस्थित होगा तो प्रकाश अब सघन से कहां जाएगा?
विरल माध्यम में जाएगा। तो जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो वह अविलंब से दूर हट जाता है। तो अब हमें अविलंब की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे प्रकाश सघन से विरल में आ रहा है तो देखिए यहाँ पर इस बिंदु पर, ठीक है, इस बिंदु में हमें अविलंब की जरूरत पड़ेगी। तो अविलंब कहाँ से खींचेंगे? जैसे हमने C1 से खींचा है उसी तरह इधर से C2 से अविलंब खींचेंगे। तो C2 से अविलंब खींच दीजिए आप। दूसरे पृष्ठ के लिए ADC के लिए अविलंब कौन? C2 से आप खींचना आपको। इसको हमने मान लिया N2, ठीक है। दूसरे पृष्ठ के लिए अविलंब N2 हो गया। अब देखो यह अविलंब से दूर हटेगा तो ये जो आपका I डैश है, ठीक है, यह ADC के लिए आभासी बिंब का कार्य करेगा, अर्थात आभासी वस्तु की तरह कार्य करने लगेगा, ठीक है। तो ये जो I डैश है यह सतह जैसे ADC को उपस्थित मानेंगे, यह सतह ADC के लिए आभासी वस्तु की तरह कार्य करेगा और इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो यह अविलंब से दूर हटेगा, मतलब इससे दूर हटेगा, ठीक है। तो दूर हटेगा तो इसका प्रतिबिंब देखिए ध्यान से, इसका प्रतिबिंब I पर बनेगा, ठीक है। कहां बनेगा? I डैश से कहां बनेगा? I पर, ठीक। तो याद रखिएगा सतह ADC के लिए, सतह ADC के लिए बताना प्रतिबिंब मतलब आभासी बिंब कौन होगा? क्योंकि यह आभासी बिंब की तरह कार्य करेगा, आभासी वस्तु की तरह। तो आभासी वस्तु की तरह कार्य कौन करेगा? I डैश। और इस I डैश का प्रतिबिंब कहां बनेगा? I पर। तो इसका लिख लें, आपका प्रतिबिंब होगा आभासी वस्तु के लिए जो प्रतिबिंब होगा वो कौन होगा? I, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये पॉइंट यदि आप जानते हैं तो इसका कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, चित्र को मैं एक बार और समझा देता हूं आपको। एक लेंस है, ठीक है, लेंस का ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु जिसका नाम हमने क्या दे दिया? O से चलने वाली प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह उसको जैसे माध्यम परिवर्तन होता है हमें अविलंब की जरूरत पड़ती है। तो हमने अविलंब कहाँ खींचा? ABC पृष्ठ के लिए अविलंब हमने C1 से खींचा। C1 से हमने एक अविलंब खींच दिया जिसका नाम हमने दे दिया N1, ठीक है। और ADC पृष्ठ को हम अनुपस्थित मानकर चल रहे हैं। तो जैसे ये अनुपस्थित होगा, जो वस्तु O है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? I डैश पर बनेगा। कहां बनेगा? I डैश पर, ठीक। अब सतह ABC के लिए बिंब कौन हो गया? O और प्रतिबिंब कौन हो गया? I डैश हो गया। अब दूसरे पृष्ठ के लिए चलते हैं। दूसरे पृष्ठ ADC के लिए, तो ADC को जैसे आप उपस्थित मानोगे तो प्रकाश सघन से कहां जाएगा? विरल माध्यम में। जैसे सघन से विरल में जाएगा पुनः हमें अविलंब की जरूरत पड़ेगी और वह अविलंब कहां से खींचेंगे आप? C2 से। तो C2 से हमने अविलंब खींचा जिसका नाम क्या दिया मैंने? N2, ठीक है। अब ADC पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब था किसका? वस्तु O का, वह अब आभासी वस्तु की तरह कार्य करेगा। किसके लिए? सतह ADC के लिए आभासी वस्तु की तरह कार्य करेगा और इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? I पर बनेगा। तो प्रतिबिंब मैंने लिख दिया I। सतह ADC के लिए आभासी वस्तु की तरह I डैश कार्य करता है और प्रतिबिंब क्या हो गया? I। अब इस कैलकुलेशन को हम करते हैं। अब थोड़ा सा देखिएगा, जो भी दूरी मापना होता है लेंस में वह सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, इस बात को याद रखिएगा। तो प्रकाशिक केंद्र कौन है? O डैश। तो प्रकाशिक केंद्र O और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको आप R2 से प्रदर्शित करना और यह आपतित किरण के विपरीत दिशा में, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगाना, माइनस, तो माइनस R2 हो जाएगा, ठीक है। अब C1 को देखिए, तो प्रकाशिक केंद्र O डैश और वक्रता केंद्र C1 के बीच की दूरी को आप R1 से प्रदर्शित करना। और यह आपतित किरण की दिशा में है इसलिए इसको क्या लिखना? प्लस, तो प्लस R1 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में? आप सुनिए, प्रकाशिक केंद्र O और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को आप V से प्रदर्शित करना, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र O डैश और प्रतिबिंब I के बीच की दूरी को आपको V से प्रदर्शित करना है, ठीक। और वस्तु O है, ठीक है, तो वस्तु O, तो O डैश और O ये वस्तु की दूरी हो जाएगी और वस्तु की दूरी को आप किससे दर्शाते हैं? U से। और यह आपतित किरण के विपरीत दिशा में, इसलिए आप माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके कैलकुलेशन को मैं समझाने जा रहा हूं, ठीक। तो लिखेंगे हम सतह ABC के लिए
सतह ABC के लिए, ABC के लिए हम चल रहे हैं, ठीक है। सतह ABC के लिए गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र से, ठीक है। गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र याद रखेंगे। और प्रकाश कहां से कहां जा रहा है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। तो यहां पर आप लिख देंगे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। तो जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तब इसके लिए आपको क्या लिखना, ध्यान देना, N2 बटा के V माइनस N1 बटा के U बराबर N2 माइनस N1, अब बटा के क्या लिखना आपको, R1, ठीक है। N2 माइनस N1 बटा के क्या हो जाएगा, R1। इसके लिए सतह ABC के लिए वक्रता केंद्र क्या माना हमने, R1 को माना है। अब देखिए, अब इसमें V का मान रखिए। तो V का मान यहां से रखेंगे, देखिए V क्या है यहाँ पर, O डैश I, पहले रुको ध्यान देना। अब सतह ABC के लिए प्रतिबिंब कौन, I डैश, बिंब कौन, O, ठीक है। तो यहां पर रखेंगे N2 बटा के V, ठीक है। तो V मतलब प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब क्या है, I डैश। तो देखिए यहां पर हमने लिखा I डैश, तो O डैश I डैश, O डैश I डैश। हम सतह ABC के लिए चल रहे हैं, सबसे मतलब नहीं आपको, सतह ABC को बस देखिए। तो सतह ABC के लिए V है हमारा प्रतिबिंब की दूरी, U है वस्तु की दूरी और R है वक्रता त्रिज्या पहले पृष्ठ के लिए। तो पहले पृष्ठ के लिए बिंब कौन, O, और प्रतिबिंब कौन, I डैश। तो I डैश का O से दूरी, सभी दूरियां आपको प्रकाशिक केंद्र से ही मापना है, इस बात को याद रखिएगा। तो O डैश I डैश हो जाएगा। आगे माइनस N1 बटा के, ठीक है, N1 बटा के, अब U, ठीक है। तो U मतलब वस्तु की दूरी और पहले पृष्ठ के लिए वस्तु कौन, O। तो देखिए O डैश, ठीक है, ये वस्तु हो जाएगा। तो O डैश बराबर, हाँ एक बात और, इसको चिन्ह के साथ रखिएगा, 2 बार चिन्ह रखना है यहाँ पर, इस बात को याद रखिएगा। तो यह दूरी आपतित कण की दिशा में, इसलिए इसको प्लस में लिखिएगा, और यह आपतित कण के विपरीत है, इसलिए इसको माइनस में लिखिएगा, ठीक है। बराबर N2 माइनस N1 बटा के R1, देखिए तो R1 यही है, R1। तो R1 में कोई परिवर्तन मत करना, देखो यह आपतित कण की दिशा में, इसलिए इसको प्लस में ही लिखिएगा। तो ये प्लस R1 हो जाएगा, ठीक। अब इस चिन्ह को बदल दीजिए, तो N2 बटा के O डैश I डैश, यह माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस N1 बटा के O डैश बराबर N2 माइनस N1 बटा के R1। समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार सतह, अब दूसरे सतह के लिए चलिए, ADC, सतह ADC के लिए गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से। अब प्रकाश कहां जा रहा है, सघन से विरल माध्यम में। तो सघन से विरल माध्यम में जा रहा है। तो सघन से जब विरल माध्यम में जाएगा तो इसके लिए फार्मूला क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा, जहां N2 है वहां पर बस आप N1 लिख दीजिए, और जहां N1 है तो उसको N2 कर दीजिए, बस इतना ही आपको परिवर्तन करना है, ठीक है। और R1 को आप R2 लिख दीजिएगा, और ये U भी ऐसे लिखिएगा। तो देखिए N2 है, N2 को हम कहेंगे क्या, N1 बटा के V, और माइनस N1 है तो N1 को आप लिखिए N2 बटा के U बराबर N2 है, इसको आप N1 लिख दीजिए, और जहां N1 है उसको N2 लिख दीजिए। अब बता के क्या, जहां R1 उसको R2 कर लीजिए, ठीक है। यहां पर भी चिन्ह के साथ रख दीजिए। दूसरे पृष्ठ के लिए देखिए, दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु की तरह कार्य कौन कर रहा है, I डैश, और प्रतिबिंब की तरह I। तो प्रतिबिंब कौन है, I, तो O I डैश। तो N1 बटा के हो जाएगा O डैश I, O डैश I, और ये आपतित कण की दिशा में है, इसलिए हम प्लस लिखेंगे। आगे माइनस N2 बटा के U, ठीक है। U मतलब क्या, वस्तु की दूरी, और वस्तु क्या है इसके लिए, I डैश, और I डैश देखिए यहाँ पर O डैश I डैश, यहाँ पे लिखेंगे हम O डैश I डैश, और यह आपतित कण की दिशा में है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसको प्लस में लिखेंगे। O डैश I डैश बराबर हो जाएगा N1 माइनस N2, अब बटा के R2, देखिए R2 किधर है, आपतित कण के विपरीत दिशा में, इसलिए इसको माइनस में लिखिए, तो माइनस R2 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। समीकरण
यह 1 हो जाएगा, यह समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो इसका अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो लिखेंगे हम समीकरण 1 धन समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़िएगा, राइट को राइट से जोड़ना आपको। तो इसका लेफ्ट हैंड क्या है देखिए, n2 बटा के o डैश i डैश प्लस n1 बटा के o डैश प्लस इसका लेफ्ट हैंड देखो n1 बटा के o डैश i और ये हो जाएगा माइनस n2 बटा के o डैश i डैश बराबर इसका राइट हैंड क्या है देखिए n2 माइनस n1 बटा के r1 प्लस, ठीक है। अब माइनस से इसमें भाग कर लीजिए, माइनस से इसमें भाग करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वह माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 अब बटा क्या हो जाएगा r2 हो जाएगा। देखिए कैसे n2 n1 माइनस n2 है अब बटा के माइनस r2 है, ठीक है। तो माइनस से भाग करेंगे तो ऊपर माइनस हो जाएगा n1 माइनस n2 बटा के r2। अब माइनस से इसमें गुणा कर लीजिए, माइनस से गुणा करेंगे हो जाएगा माइनस n1 या माइनस को प्लस कर देगा n2 बटा के r2। यही मैंने लिखा है यहाँ पर n2 माइनस n1 बटा के r। अब आगे देखिए, ठीक। अब इससे यह कट जाएगा, देखिए दोनों सेम है, ठीक है। o डैश i डैश o डैश i डैश, तो n2 से यह वाला टर्म कट जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर n1 बटा के o डैश प्लस n1 बटा o डैश प्लस n1 बटा के o डैश i बराबर, ठीक है। अब इसमें दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है n2 माइनस n1 कॉमन कर लीजिए। तो n2 माइनस n1 को कॉमन करेंगे हम तो क्या बचेगा 1 बटा के r1 माइनस 1 बटा के r2, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में n1 कॉमन दिख रहा है, n1 कॉमन कर लीजिए 1 अपान o डैश प्लस 1 अपान o डैश i बराबर n2 माइनस n1 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। अब इसको चिन्ह के साथ पुनः रख दीजिए, यहाँ पर चिन्ह के साथ पुनः रख दीजिए, जो आएगा वही सवाल का आंसर हो जाएगा, मतलब इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए n1 1 अपान o डैश, देखिए o डैश और o डैश है क्या माइनस u, तो माइनस u रख दीजिए यहाँ पर। तो 1 बटा के हो जाएगा माइनस u प्लस 1 बटा के o डैश i है, तो o डैश i का मान देखिए यहाँ पर o डैश i और o डैश i को आपने क्या माना b, और यह आपतित की दिशा में इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम प्लस b, यहाँ हो जाएगा ये प्लस b, ठीक है, बराबर n2 माइनस n1, ठीक है, 1 बटा के r1 माइनस 1 बटा के r2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसको पहले इसको बाद में लिख दीजिए, तो n1 1 बटा के v माइनस 1 बटा के u बराबर n2 माइनस n1, ठीक है, और 1 बटा के r1 माइनस 1 बटा के r2। इस n1 को इधर भेज दीजिए, पछाड़ तक इधर गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर n2 माइनस n1 बटा के n1 इन ब्रैकेट 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, ठीक है। अब n1 से इसमें भाग लगा देना आपको, तो 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर, ठीक है, n2 बटा के n1 माइनस n1 बटा के n1, ठीक है। ये हो जाएगा 1 अपान r1 माइनस 1 बटा के r2। तो n1 से ये n1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर n2 बटा के n1 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। और 1 बटे v माइनस 1 बटे u को लेंस का फार्मूला पढ़े तो 1 बटे v माइनस 1 बटे u बराबर क्या होता है 1 बटे f। तो इसके स्थान पे आप 1 बटे f रख दीजिए। n2 बटे n1 को हम n कहते हैं, ठीक है, n2 बटे n1 को हम क्या कहते हैं n कहते हैं। तो n हो जाएगा -1 और 1 बटा r1 माइनस 1 बटा के r2, ठीक है। यही लेंस मेकर सूत्र है, यही लेंस मेकर सूत्र है, ठीक है। और दर्शा सकते हो आप चाहो तो, जहां यह बराबर 1 बटे f बराबर 1 बटा v माइनस 1 बटे u, ठीक है। 1 बटे v माइनस 1 बटे u के स्थान पर हमने 1 बटे f रखा है और n2 बटे n1 के स्थान पर हमने n रखा है, ठीक है। कहीं कहीं सवाल में ये जो प्रश्न है उसमें u भी दिया रहता है, म्यू, इसके स्थान पर म्यू दे देता है, जहां n क्या है अपवर्तनांक है, ठीक है।
याद रखिएगा इस बात को। और कई कई किताबों में इसको N1 ऊपर N2 नीचे दे देता है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसको उसने N2 को N1 मान लिया हो, इसको N2 मान लिया हो, तो इस तरह परिवर्तन हो सकता है। लेकिन यह क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना, यही लेंस मेकर सूत्र है, ठीक है। तो याद रखिएगा, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप इसको जरूर पढ़ के एग्जाम में जाइएगा। इसी तरह जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आएंगे मैं आपको पढ़ाता रहूंगा और बताता रहूंगा, ठीक है। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके नेक्स्ट पार्ट और भी डेरिवेशन आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।